ही वैष्णवों के लिए श्रीमन नारायण की इच्छा से लक्ष्मी जी ने शाप दिया। और अगर भगवती के उपासक हैं तो भगवती ही परम तत्व है, उनकी ही इच्छा से, क्योंकि वो महालक्ष्मी भगवती की ही अंश स्वरूपा है। भगवती ने ही कल की कथा में हमने कहा था कि मणिद्वीप में ब्रह्मा विष्णु महेश को महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती ये तीन शक्तियां भगवती ने प्रदान करी। तो भगवती की इच्छा से ही भगवती की अंश स्वरूपा महालक्ष्मी ने भगवान श्रीमन नारायण को शाप दिया। जाओ, जिस चेहरे से मुस्कुराए हो वो चेहरा कट जाए। उस समय तो नहीं कटा। शौनकादि ऋषियों ने पूछा आगे क्या हुआ। सूत जी ने कहा आगे यही हुआ कि एक बार एक स्थान पर यहाँ एकता शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा युद्ध था, किससे हुआ, वो सब नहीं वर्णन आया। एक बार भगवान विष्णु नारायण युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध में 10,000 वर्ष तक लगातार युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान थोड़े थक गए, मन में विचार आया थोड़ा सा विश्राम कर लें। विश्राम की भावना से एक वृक्ष दिखा। कई वृक्ष ऐसे होते हैं ना जिनकी वृक्षों की जड़ में, पेड़ के बीच में चारों तरफ ऐसा चबूतरा सा गोला सा बना रहता है। ऐसे ही वो चबूतरा सा बना था। सो ठाकुर जी वहां बैठ गए आराम से। भगवान ने कहा बहुत थक गए, थोड़ा सा आराम कर ले। तो धनुष, शार्ंग धनुष जो नारायण के हाथ में है, उस धनुष को भगवान ने आगे टिकाया। जैसे आपने वही मुद्रा समझो जैसे जो बूढ़े बाड़े लोग हाथ में डंडा लिए रहते हैं, तो पेड़ के नीचे अगर बैठे तो डंडा को नीचे लगा करके और दोनों डंडा को जो आगे को भागे वो ठोड़ी से ऐसे लगा के ऐसे बैठ जाए, पतिया भी कहते हैं। ऐसे ही उस धनुष को आगे रख करके धनुष से अपनी ठोड़ी लगा करके भगवान नारायण अपना सिर अटका करके लेट गए। वो लेटते लेटते ही ऐसे ही विश्राम में ही उनको आ गई नींद और सो गए। धनुष की टेक पर ठोड़ी रख के सो गए। इधर देवताओं को कुछ यज्ञ करना था। वो बिना यज्ञ बिना नारायण के कैसे होगा भाई? यज्ञ होगा तो नारायण के इदम विष्णोर विचक्रमे त्रेदा निदते पदम समूढ़मस्य पावं सुरे स्वाहा। नारायण का आवाहन करना पड़ेगा, नारायण को बुलाना पड़ेगा। और नारायण अगर सो रहे होंगे तो नारायण आएंगे कैसे यज्ञ में? बिना यज्ञ नारायण के यज्ञ कैसे होगा? देवताओं ने कहा बड़ा मंत्र बोल रहे हैं, नारायण आ ही नहीं रहे। बोले चलो नारायण कहाँ है, खोजे। खोज करी तो बैकुंठ गए, बैकुंठ में नहीं मिले। क्षीर सागर गए तो क्षीर सागर में नहीं मिले। और खोज करी तो खोज करते करते जहाँ पेड़ के नीचे धनुष की टोंक पर ठोड़ी लटका के सो रहे थे वहां मिल गए। देवताओं ने कहा ओ ये तो यहाँ सो रहे हैं, अब किसी की हिम्मत ना पड़े जगाने की। ये हमारे भगवान हैं, हम सब इनके सेवक हैं। प्रभु सो रहे हैं तो विश्राम करने दो, जगाना उचित नहीं। कुछ देवता बोले भैया जगाएंगे नहीं तो यज्ञ कैसे होगा? जगाना तो पड़ेगा, जगाना मजबूरी है। तो बोले भैया जगाओ। तो बोले कैसे जगाएं, सीधे किसी की हिम्मत ना पड़े। लोगों ने ब्रह्मा जी की ओर ही देखा, आप ही कुछ उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय। क्या उपाय है? बोले उपाय यह है कि ये जो धनुष जिस पर भगवान श्रीमन नारायण अपने सिर की ठोड़ी को लटका करके सो रहे हैं आधार बना के, अगर ये धनुष थोड़ा नीचे से खिसक जाए तो झटका लगेगा। होता है झटका लगेगा तो ठाकुर जी का सर हिल पड़ेगा, हिलेगा तो अपने आप ही नींद खुल जाएगी। तो बोले कैसे हटाओगे? ब्रह्मा जी बोले अभी हम दीमक की सृष्टि करते हैं। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा जी ने ये जो दीमक लग जाती है ना जगह जगह पे, दीवालों में, पलंग में, ये जो दीमक लगती है मिट्टी की, ये दीमक ब्रह्मा जी ने उसी समय निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने दीमक की सृष्टि करी और दीमक की सृष्टि करके उसको आदेश दिया कि जाओ और ये जो भगवान नारायण का धनुष जिस पर वो सिर टिकाए सो रहे हैं उसके नीचे के भाग को तुम खा लो। और जब तुम खाओगे तो धनुष का भाग नीचे का जब तुम खा जाओगी, धनुष हटेगा तो झटका लगेगा, झटका लगेगा तो नींद खुल जाएगी। दीमक ने कहा हम ऐसे तो खाने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हमको क्या मिलेगा? बोलो राधे राधे। साक्षात भगवान नारायण की निद्रा को हम भंग करने जाएं, इतना बड़ा अपराध करें और
हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तुम क्या चाहते हो? बोले कछू भी दे दो। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, तुम नारायण के धनुष को थोड़ा सा नीचे से खा लो, हम तुमको जैसे देवताओं को यज्ञ में भाग मिलता है ऐसे ही तुमको भी मिलेगा। बोलो जय सिया राम। ऐसी कथा है। तो दीमक को भी यज्ञ का भाग ब्रह्मा जी ने दे दिया। और महाराज ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं के देखते देखते वो दीमक तुरंत वहां जाके लग गई निचले भाग में, और थोड़ी ही देर में वो निचला भाग जैसे ही हटा, तो ब्रह्मा जी ने तो इस हिसाब से दीमक को आज्ञा दी थी कि वो धनुष की नीचे की लकड़ी टूटेगी तो धनुष नीचे आएगा, भगवान की नींद खुल जाएगी। पर वो धनुष तो नीचे आया ही, साथ में वो जो डोरी जहां फंसी थी, प्रत्यंचा जिसको बोलते हैं डोरी, जहां वो फंसी थी वो भी खुल गई। और नारायण के शांग धनुष की वो डोरी महाराज प्रत्यंचा ऐसा झटका हुआ कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, 14 लोक तितर-बितर हो गए, दिग्गज कांप गए, और महाराज पृथ्वी कांप गई, डगमगा गई, एकदम अंधियारा छा गया, भयंकर आवाज हुई। देवता सोचने लगे ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद जब मौसम शांत हुआ, अंधकार जब प्रकाश में बदला, तो सारे देवताओं ने आंखों से क्या देखा कि भगवान श्रीमन नारायण का धड़ तो है पर गर्दन गायब है। अब तो देवताओं के नीचे से धरती खिसक गई, सारे देवता रोने लग गए। हे प्रभु, जब जब कोई भी परेशानी आती थी, विपत्ति आती थी, आपत्ति आती थी, तो बस एक ही तो दरवाजा हमारे लिए था, एक ही तो ये शरण थी जहां पर हम देवता आपकी शरण में आकर के अपने दुख को दूर करने की आपसे प्रार्थना करते। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हम पर जब जब विपत्ति आती है तब तब हम आपकी शरण में आकर के आपसे प्रार्थना करते थे कि हे प्रणतपाल, हे अपने जनों को पालन पोषण करने वाले हरे, हे विष्णु, हे नारायण। और आज आप ही ये कैसी, ये किसी की माया है कि आपकी माया है? ये हम क्या देख रहे हैं? हमको समझ नहीं आ रहा ये सब सत्य है या असत्य। क्या आपका भी गला कट सकता है? 100% ये सत्य है, पर अगर ये असत्य है तो कोई बात नहीं। पर अगर ये सत्य है कि सच में आपका कंठ कट गया, धड़ ही रह गया, तो आज हम सब देवता तो अनाथ हो गए, बिना मारे ही मर गए। अब हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आप ही नहीं है तो अब हम कहां से रहेंगे, कैसे जिएंगे? देवता दुखी हो गए। दुखी जब देवता हो रहे थे तो ब्रह्मा जी को याद आया। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, भगवती से प्रार्थना करो, भगवती ही बता सकती हैं कि आखिर की ये लीला क्या है। सारे देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ में भगवती की उपासना करके उनका ध्यान किया। जय अम्बे मातु भवानी जगदम्बे। जय अम्बे मातु भवानी जय अम्बे। मातु भवानी
महारानी की जय हो। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के भगवती की नाम की गाथा का गायन किया, भगवती का ध्यान किया, भगवती से प्रार्थना करी। साक्षात जगदम्बा पराम्बा समस्त देवी देवताओं के सन्मुख प्रकट होकर के कहा, मां भईष्ट चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। बोले भगवती आपकी इच्छा से भगवान नारायण की ये गर्दन कटी? बोले हाँ। बोले इसमें क्या लिया है? तो भगवती ने कहा, पूर्व समय में एक हयग्रीव नाम का दैत्य हुआ, हयग्रीव नाम का एक दैत्य हो चुका है। उसने जो है हमारी तपस्या करी और तपस्या करके मेरे बीज मंत्र की आराधना करके मेरे को प्रसन्न किया। मैंने जब उसको वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने वरदान मांगा कि हमको अमर कर दो। तो हमने कहा बेटा अमर तो कोई है नहीं, कुछ और विचार करके मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि कोई स्त्री पुरुष कोई मेरे को ना मार सके, अगर मेरे को कोई मारे तो मेरे समान हयग्रीव ही हो। बोलो राधे राधे। जैसे मेरा धड़ आदमी का है और गर्दन घोड़े की है, ऐसा जो हयग्रीव होगा वही मेरे को मार सके और कोई ना मार सके। तो वो हयग्रीव नाम का दैत्य देवताओं तुमको ही परेशान कर रहा है, तुम उससे बड़े परेशान रहे थे। बोले हाँ हाँ वो तो बहुत परेशान कर रहा है। तो बस उसी को मारने के लिए मेरी इच्छा से मैं ही भगवती महालक्ष्मी के मुख पर विराजी श्रीमन नारायण को ये शाप लगा, क्योंकि नारायण ही तुम्हारे समस्त कार्यों का संपादन करके तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही आज ये श्रीमन नारायण हयग्रीव होंगे। कोई घोड़े की गर्दन लेकर के आओ, इनके सिर पर लगाओ, तब जब ये हयग्रीव बनेंगे तब हयग्रीव नाम का राक्षस इनके द्वारा मरेगा। महाराज विश्वकर्मा के द्वारा एक घोड़े की गर्दन भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के धड़ में लगाई। तुरंत भगवान नारायण हयग्रीव बन गए। बोल हयग्रीव भगवान की जय। समस्त विद्याओं के शिरोमणि महाश्व शिरसे नमः। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम्। ज्ञान स्वरूप है, निर्मल स्फटिक मणि जैसी जिनकी आकृति है। महाश्वशरसे नमः। ऐसे भगवान हयग्रीव प्रकट हुए और हयग्रीव नाम के दैत्य को भगवान हयग्रीव ने जाकर के मारा, देवताओं की रक्षा की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय उन भगवती की कृपा करुणा से समय समय पर श्रीमन नारायण समस्त सृष्टि के लोगों का पालन करते रहते हैं। ये सब भगवती का ही आशीर्वाद है। समझाते हुए कहते हैं, राजन तुमने तामस यज्ञ तो कर लिया, अब जब तक तुम भगवती की आराधना नहीं करोगे, देवी यज्ञ नहीं करोगे, यज्ञ के माध्यम से भगवती को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी पिता की सदगति होने वाली नहीं। तुम्हारे पिता इस समय अधम योनि में पड़े हैं, उनका पतन हुआ है। श्रीमद् भागवत के जो परीक्षित हैं, उनका तो सुखदेव जी की वाणी से, उनके माध्यम से भागवत की कथा सुनकर के कल्याण हो गया। पर हमने बताया ये अलग कल्प की कथा है। ये वाले जो परीक्षित हैं इस कल्प के, ये तो 7 तल वाले भवन में प्रविष्ट हो गए, तक्षक डस गया। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन 7 दिन बाद हमको मरना है, तक्षक हमको काटेगा, इसके बाद भी तुम्हारे पिता परीक्षित ने अपने आत्म कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं किया, चुप करके बैठ गए, इसलिए उनका पतन हो गया है। और दूसरी बात, तक्षक नाग के द्वारा मरे, 7 तल वाले घर में मरे, माने धरती पर भी नहीं मरे, आकाश में उनकी मृत्यु भई। धरती से उस समय उनका संपर्क नहीं था, आकाश में मरे, तक्षक नाग के द्वारा मरे, ब्राह्मण का संत का अपमान करके मरे, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ है। तुम इन तामस यज्ञों को छोड़ करके देवी यज्ञ करो, भगवती की उपासना करो, भगवती की कृपा से तुम्हारे पिता की सदगति हो जाए। तो महाराज, तो ये भगवती का यज्ञ कैसा होता है, क्या होता है, आज तक कभी किसी ने किया है? तो भगवती के यज्ञ की महिमा बताते हुए भगवान व्यास कहते हैं, भगवान श्री राम ने भी भगवती की उपासना करी थी। बोलो राधे राधे। जन्मेजय जी ने पूछा कब करी? बोले जिस समय जानकी जी का हरण हो गया,
रावण जानकी जी का हरण करके ले गया। राम जी जानकी जी की खोज में यहाँ वहां घूम रहे थे। उस समय श्री नारद जी महाराज ने आकर के राम जी को भगवती के नवरात्र व्रत की और देवी यज्ञ की सुंदर विधि बताई। हे प्रभु, हे श्री राम, आप अपनी जानकी जी के विरह में यहाँ वहां घूम रहे हैं, खोई हुई जानकी जी को दोबारा पाना चाहते हो तो नवरात्र व्रत करो, देवी की आराधना करो, भगवती प्रसन्न होंगी तो आपको तुरंत खोई हुई जानकी जी मिल जाएगी। ऐसी कथा है। और तब श्री नारद जी के द्वारा समझाने पर, संकेत करने पर, वहीं पर किष्किंधा में श्री राम जी महाराज ने जानकी जी की खोज के पहले ही महाराज नवरात्र व्रत किया, और एक नहीं दो किए। बोलो राधे राधे। नवरात्रि का व्रत किया, देवी का यज्ञ किया। उस यज्ञ के माध्यम से अष्टमी तिथि के दिन, जिस दिन व्रत का 8वां दिन था, अष्टमी तिथि के दिन अष्टभुजा भगवती पराम्बा जगदम्बा राम जी के सन्मुख प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा महारानी की जय। प्रकट होकर के राम जी को दर्शन देते हुए कहा, हे राम, आप साक्षात श्रीमन नारायण विष्णु के अवतार हैं। समय समय पर इस भूभार का हरण करने के लिए इस धरती पर आपका अवतार होता रहता है। कभी आप कृष्ण बनकर के आते हैं, कभी वामन बनकर के आते हैं, कभी परशुराम, कभी बलराम, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आते रहते हैं। इस समय आप राम रूप में अवतार लेकर के भूभार का हरण करने आए हैं, पर चिंता मत करो। वो जानकी जी जो आपके साथ में है वो मेरी ही स्वरूपा है। रावण के यहाँ पर है, बानर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे, उन बानर भालुओं के अंदर जो शक्ति होगी वो मेरी ही होगी। रावण का आपके द्वारा वध होगा, आपके छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का वध होगा, और आप बाद में 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके रावण को मार करके अयोध्या में राजा बन करके विराजेंगे। 11,000 वर्ष तक आप राज्य करेंगे, ऐसा मैं आपको वचन देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। कहकर के भगवती पराम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तो श्री भगवान व्यास कहते हैं, राम जी ने भी जानकी जी की खोज के लिए पराम्बा जगदम्बा को प्रसन्न किया, सेतुबंध रामेश्वर के माध्यम से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। इसलिए आप भी पराम्बा जगदम्बा की उपासना करो, आपके पिता का कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तब उनके कहने पर श्री जन्मेजय जी ने कहा, महाराज ये यज्ञ कैसे होता है, यज्ञ की विधि क्या है? तो यज्ञ की विधि यहाँ पर भगवान व्यास ने बताई है। अब क्या विधि बताई, कैसे यज्ञ होता है, इन समस्त चर्चाओं को हम कल की कथा में विस्तार से करेंगे। 2 दिन की कथा शेष है, और सूचना ये है कि कल और परसों की कथा शाम के सत्र में होगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि सुबह के सत्र में तो आप लोगों की कितनी संख्या रही वो तो हम जान ही रहे हैं। बोलो जय सिया राम। तो ठीक है, भगवती ने ही अपना आनंद लिया है 5 दिन। अब 2 दिन थोड़ा आप लोग अच्छी मात्रा में आवे, और अच्छे से 2 दिन की जो देवी भागवत की कथा शेष है वो शाम को 4 बजे से शुरू होती है, 3 बजे से 4 बजे से, शाम को 4 बजे से कल और परसों की कथा 4 से 7 सुनेंगे। तो आनंद से आप लोग शाम को थोड़ा सा अनाउंस भी कर देना भैया कि आज ये कथा पूरी ना है रही है शाम को, अभी 2 दिन कथा अनवरत चलती रहेगी। इसलिए 2 दिन की जो भागवत कथा, देवी भागवत कथा है, वो कल और परसों शाम के सत्र में होगी। जिस सत्र में आप भागवत सुनते थे उसी सत्र में 2 दिन देवी भागवत सुनेंगे। आइए भगवती के परम पवित्र नाम का गान करें, फिर आरती और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। बोले दुर्गा महारानी की जय हो। भगवती ही समस्त नामों में विराजमान हैं। चाहे राधा कहो, चाहे रुक्मिणी कहो, चाहे कुछ कहो, सब स्वरूप में भगवती ही है। इसलिए परम पवित्र राधा नाम का उच्चारण करके हम लोग सीधे आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। अरे मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे, मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी दो पानी लागे। ओ मीठे